चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक बहुत ही हैरान करने वाले भू राजनीतिक टकराव की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो भी सहयोगियों के बीच। बिल्कुल, एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ यूरोप, और इस सब के केंद्र में है एक विशाल बर्फ से ढका द्वीप ग्रीनलैंड। देखिए, ये मामला सिर्फ जमीन खरीदने बेचने जैसा नहीं है जैसा शायद पहली नजर में लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य रणनीति और नाटो जैसे सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन के भविष्य से जुड़ा है। तो फिर सवाल यही उठता है कि अमेरिका अचानक ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? सोर्सेज में इसका क्या कारण बताया गया है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप का तर्क काफी सीधा है। वो इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी मानते हैं। खास तौर पर रूस और चीन के खतरे को देखते हुए। हाँ बिल्कुल, आर्कटिक में उनके बढ़ते प्रभाव को लेकर। और एक बात और है जो इस मामले को और पेचीदा बनाती है। वो क्या? उनका ये दावा कि डेनमार्क जो ग्रीनलैंड पर शासन करता है वो इस क्षेत्र को ठीक से सुरक्षित नहीं रख सकता। लेकिन डेनमार्क तो अमेरिका का नाटो सहयोगी है। एक सहयोगी की क्षमता पर ऐसे खुलेआम सवाल उठाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, और यही सबसे चिंताजनक हिस्सा भी है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। क्या मतलब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है? ये एक तरह से खुली धमकी है जो सीधे सीधे एक सहयोगी देश को दी जा रही है। तो जाहिर है यूरोप इस पर चुप तो नहीं बैठा होगा। फ्रांस और डेनमार्क की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? बिल्कुल नहीं, यूरोप और खासकर फ्रांस इस मामले में काफी मुखर है। हमारे सोर्सेस कई ठोस कदमों की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति मैक्रो की ग्रीनलैंड यात्रा, है ना, जून 2025 में। हाँ, वो तो है ही। और उसके बाद फरवरी 2026 में फ्रांस वहां अपना एक वाणिज्य दूतावास भी खोलने जा रहा है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक कदम नहीं है। एक मिनट, सिर्फ राजनयिक कदम ही नहीं उठाए जा रहे हैं, सही कहा ना मैंने सूत्रों में सैन्य अभ्यास का भी जिक्र देखा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जनवरी 2026 में फ्रांस, डेनमार्क और कुछ दूसरे यूरोपीय देश मिलकर ग्रीनलैंड में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। तो ये सीधे सीधे अमेरिका को एक संदेश है। एक बहुत ही साफ संदेश कि पीछे हटें। राष्ट्रपति मैक्रोन ने तो सार्वजनिक तौर पर कहा भी है कि सहयोगी एक दूसरे के क्षेत्रों पर कब्जा नहीं करते। तो ये सिर्फ फ्रांस और डेनमार्क का मामला नहीं रहा, क्या बाकी यूरोप भी ऐसा ही सोचता है? हाँ, ऐसा ही लगता है। सूत्रों के अनुसार फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन समेत 7 यूरोपीय देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। और उसमें क्या कहा गया है? साफ साफ कि ग्रीनलैंड सिर्फ ग्रीनलैंड के लोगों का है। ये अमेरिका के खिलाफ एक एकजुट यूरोपीय मोर्चा बनाने की कोशिश है। तो हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां नाटो के सदस्य देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य और राजनीतिक चालें चल रहे हैं। अगर अमेरिका अपनी बात पर अड़ा रहता है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका किसी भी तरह का दबाव डालता है तो इससे नाटो टूट सकता है। नाटो टूट सकता है? सोचिए, नाटो का जो मूल सिद्धांत है आर्टिकल 5 कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। अगर उसका सबसे बड़ा सदस्य ही दूसरे सदस्य की संप्रभुता को चुनौती दे तो सिद्धांत का क्या मतलब रह जाएगा? और इसका असर सिर्फ नाटो तक ही तो सीमित नहीं रहेगा, है ना? बिल्कुल नहीं। अगर नाटो कमजोर होता है तो इसका सीधा फायदा यूक्रेन में रूस को मिलेगा, और यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए नए सहयोगी तलाशने पड़ सकते हैं। शायद चीन की तरफ भी देखना पड़े। हाँ, ये भी एक संभावना है। तो एक द्वीप को लेकर शुरू हुआ ये विवाद पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बिगाड़ सकता है। कुल मिला के हम अमेरिकी सुरक्षा हेतु और यूरोपीय संप्रभुता के बीच एक सीधी टक्कर देख रहे हैं, और ये एक बहुत पुराने और मजबूत गठबंधन की नींव हिला रही है। सही कहा आपने। और ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। भविष्य में सहयोगियों के बीच सुरक्षा की परिभाषा आखिर होगी क्या? क्या एक देश की सुरक्षा चिंताएं इतनी बड़ी हो सकती हैं कि वो दूसरे सहयोगी देश की क्षेत्रीय अखंडता पर ही सवाल खड़ा करे?